नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसोला ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सुनेंगे तेनाली राम की कहानी, दूध न पीने वाली बिल्ली। दूध न पीने वाली बिल्ली, तेनाली राम की कहानी। एक शहर था जिसका नाम था विजयनगर, जहाँ एक कुशल राजा राज करता था जिसका नाम था कृष्णदेव राय। एक बार विजयनगर में चूहों की संख्या अधिक बढ़ गई थी। उन चूहों के रहते विजयनगर जेल से सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। सभी चूहे विजयनगर के सभी लोगों पर आफत बन चुके थे। वह सभी चूहे अपना रहने वाले निवासियों का बहुत नुकसान करते और चूहे लोगों के कपड़े कुतर देते, फसल का नुकसान करते। इसके सभी लोग राजा के पास जाने का निर्णय लिया। अगर दिन वह सभी लोग राजा के पास पहुँचे और इस समस्या का समाधान करने को कहा। अगले दिन सभी लोग राजा के पास गए और राजा को बोला, इस समस्या का समाधान करें। राजा उस समस्या का देखने एक समाधान निकाला। उन्होंने उन सभी लोगों को घर में एक बिल्ली पालने को कहा और उन सभी लोगों ने एक एक गाय दे दी। महाराज ने तेनालीराम को भी एक बिल्ली और एक गाय दे दी। बिल्लियों के आने से उस शहर की चूहों की संख्या बहुत कम हो गई, परंतु लोगों पर बस एक समस्या थी कि उन बिल्लियों को समय समय पर दूध पिलाना और गायों की देखभाल करना। दूध पीकर बिल्लियां कुछ ही दिनों में बहुत मोटी और सुस्त हो गई, जिसके कारण वह एक कदम चली भी नहीं सकती। इतनी मोटी हो गई, हष्ट पुष्ट हो गई थी, तो वह एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। बिल्लियां बस दूध पीकर पूरे दिन सोती रहती। राजा द्वारा दी गई तेनालीराम की बिल्ली मोटी और सुस्त हो गई, जिसके कारण वह भी पूरे दिन सोती रहती। तेनालीराम अपनी बिल्ली को सुस्त देखकर उसके दिमाग में एक योजना आई। वह अगले दिन बिल्ली को हमेशा की तरह दूध तो दिया, परंतु इस बार दूध अत्यंत गर्म था। इतना गर्म कि बिल्ली को लगाते ही उसका मुंह जल जाए। इसी के चलते तेनालीराम ने की बिल्ली कई दिनों तक दूध नहीं पी पाती और वह वापस अब पहले की जैसी पतली होने लगी। अब तेनालीराम की बिल्ली पहले की तरह फुर्तीली हो चुकी थी। एक दिन राजा सभी बिल्लियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा, तो उसने तेनालीराम और शहर के सभी निवासियों को एक जगह बुलाया। जब राजा ने तेनालीराम की बिल्ली को अन्य बिल्लियों की बजाय दुबली पतली पाया देखा, तो राजा ने तेनालीराम को इसका कारण पूछा। तब तेनालीराम ने बताया कि उसकी बिल्ली ने दूध पीना छोड़ दिया है। इस बात पर राजा ने विश्वास नहीं किया और उस बिल्ली के सामने दूध से भरा हुआ कटोरा लाकर रखा। जब बिल्ली ने उस भरे हुए दूध की कटोरी को देखा, तो उसने सोचा कि वह भी इतना गर्म है कि जब वह उसमें मुंह डालेगी तो उसका मुंह जल जाएगा। इसी डर से बिल्ली दूध के कटोरे के पास आने के बजाय वहां से भाग गई। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और तेनालीराम से पूछने लगे। राजा ने भी तेनालीराम को इसका कारण पूछा। तब तेनालीराम ने बताया कि जब सेवक ही आलसी हो जाए तो वहाँ मालिक पर ही बोझ बन जाता है, जो कि इन सभी बिल्लियों के साथ हुआ है। तेनालीराम ने बताया कि वह अपनी बिल्ली को रोज गर्म दूध से भरा हुआ कटोरा देता। जब वह बिल्ली अपना मुंह उस कटोरे में दूध पीने के लिए डालती तो उसका मुंह जल जाता, जिसके रहते वह बिल्ली उस दूध को नहीं पीती और अपना खाना तलाशने के लिए स्वयं बाहर चली जाती और अपनी मेहनत से खाना तलाशती। कुछ ही दिनों में मेरी बिल्ली चुस्त और फुर्तीली हो गई। उसके सामने दूध से भरा हुआ ठंडा कटोरा भी रख दे तो भी वह उस दूध को नहीं पीती है। वह अपना शिकार स्वयं ही खोजने जाती। इसलिए जब आपने उसके सामने दूध से भरा कटोरा रखा तो उसने नहीं पिया। तेनालीराम ने इसी बात पर राजा को कहा कि अपने सेवक को कभी आलसी बनते देख उस पर पकड़ बनाए रखनी चाहिए,
जिससे कि वह हमेशा चुस्त रहे और अपने काम के प्रति समर्पित रहे। राजा और तेनालीराम की ये बात बहुत पसंद आई। राजा ने तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या ये शिक्षा मिलती है, हमें किसी को इतना भी आराम नहीं देना चाहिए कि बहुत आलसी बन जाए, अन्यथा वह हम पर ही मुसीबत बन जाती है। क्योंकि जब राजा ने बिल्लियां और गायें दी तो सभी लोग चूहों को मारने के लिए बिल्लियों को लाए और बिल्लियों को अच्छा दूध पिलाते, तो बिल्लियां हष्ट पुष्ट हो गई और एक इधर उधर भी नहीं चल पा रही थी, इतनी मोटी हो गई थी। तो तेनालीराम को ये विचार आया, तभी तेनालीराम को विचार आया कि अगर ऐसा किया जाए तो ये बिल्ली दूध पीना छोड़ देगी और अपना काम स्वयं करेगी, बाहर जाएगी और अपना भोजन तलाशेगी तो चुस्त पुस्त हो जाएगी और अपने आलस भी नहीं रखेगी। इसीलिए हमें किसी को भी इतना आराम नहीं देना चाहिए जिससे वो आलसी हो जाए और हम पर भी मुसीबत बन जाए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।